हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट होम साइंस में आज आप लोग का चैप्टर 14 है। चैप्टर का जो शीर्षक है वो है कढ़ाई एवं कढ़ाई के नमूने। इसके पहले हम लोग चैप्टर 13 पढ़े थे। आज आप लोग इस वीडियो में चैप्टर 14 कढ़ाई एवं कढ़ाई के नमूने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम यहाँ किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप कढ़ाई कर रही है तो कढ़ाई के लिए ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती हैं जिस पे आपको विशेष करके ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 जो आपका पॉइंट है वो है आपका कपड़े का प्रकार। यानी जब भी आप कढ़ाई करने के लिए कपड़ा खरीदने जा रही हैं तो जो कपड़ा आप मार्केट से लेंगी उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस कार्य के लिए कपड़ा खरीदा जा रहा है कपड़े का प्रकार उसी के अनुरूप होना चाहिए। जैसे यदि साड़ी के लिए जॉर्जेट कपड़ा, रेशम, मलमल आदि लेना चाहिए। यदि आप साड़ी पे कढ़ाई करना चाह रही हैं तो जो साड़ी आप खरीदेंगी वह या तो जॉर्जेट के लीजिए या आप रेशम या मलमल के लेने चाहिए, या चुन्नी के लिए जॉर्जेट, वायल आदि। यदि आप पेटीकोट ले रही हैं, पेटीकोट पे यदि आपको कढ़ाई करना है तो जो पेटीकोट के लिए कपड़ा होता है जो लट्ठे में आता है, तथा ब्लाउज के लिए जो रूबिया या पॉपलिन आदि जो कपड़े होते हैं, इस तरह के कपड़े को आपको खरीदना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कढ़ाई के लिए वो है कपड़े का कलर यानी रंग। कढ़ाई करने के लिए हमेशा हल्के रंग के कपड़ों का प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि हल्के कपड़े जो होते हैं, हल्के रंग के कपड़े, उसमें गहरे रंग के धागे सबसे ज़्यादा खिलते हैं और कढ़ाई उभर कर सामने हमको दिखाई देते हैं, जो देखने में बहुत ही आकर्षण और सुंदर लगते हैं। तो बच्चे क्या है कि अधिकतर गहरे रंग के जो कपड़े पर कढ़ाई करने से उनमें क्या होती है, सुंदरता नहीं आती है। यदि आपका गहरा रंग का कपड़ा होगा, मान लीजिए डार्क ग्रीन है या डार्क रेड है, तो उस पर कैसे रेड कलर का फ्लावर बनाना है तो कैसे उस पर खिलेगा, नहीं खिलेगा। तो हल्के कलर के कपड़े पे यदि आप कढ़ाई करेंगी तो वह ज़्यादा ही सुंदर और आकर्षण लगता है। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान जो आपको रखना है वो है धागों का चुनाव। ऊपर सबसे पहले हम बताएं कपड़ों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए, फिर कपड़े का कलर, फिर हमारा आता है तीसरा पॉइंट जो ध्यान देना है वो है धागों का चुनाव। जिस प्रकार का कपड़ा लें धागे भी उसी प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि रेशमी कपड़ों के लिए रेशमी और सूती कपड़ों के लिए सूती धागों का प्रयोग करना चाहिए। धागे मजबूत और पक्के रंग के होने चाहिए। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है वस्त्रों के अनुसार आलेखन का चुनाव। आलेखन मीन्स डिजाइन का। जैसा आपका वस्त्र हो, जिस चीज़ का हो, उसी के अनुसार आपको आलेखन का चुनाव करना चाहिए। आलेखन का चुनाव वस्त्र के अनुसार करना चाहिए। जो आलेखन ब्लाउज के गले पर काढ़ा जाता है उसे तकिया पर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। तथा जो मेचपोस के बीच में बनाया जाता है उसे ब्लाउज के गले पर नहीं बनाया जा सकता। तो इसको विशेष रूप से आप लोग किसी भी कपड़े पे कढ़ाई करने के लिए उसके आलेखन का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके कढ़ाई के टाके। कढ़ाई के जो टाकों का चुनाव करना है तो विभिन्न आलेखनों के लिए विभिन्न कढ़ाई के टाकों का प्रयोग करते हैं। जैसे कटवर्क के लिए काज टाकों का, पत्ती भरने के लिए भरवा कढ़ाई तथा फूल पत्तियों की डंडियों बनाने के लिए चेन स्टिच का प्रयोग, इन टाकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका छठवां पॉइंट वो है धागों के रंगों का चुनाव। जिस प्रकार आप कपड़े के रंगों का चुनाव बहुत सोच समझ के करेंगे उसी प्रकार धागे का रंग का भी चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। धागे के रंग कपड़े के रंग तथा आलेखन के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि आलेखन में प्रयोग किए गए रंग स्वाभाविक लगने चाहिए। यदि पत्तियों में लाल रंग तथा फूलों में हरा रंग भर दिया जाए तो क्या होता है कि भद्दा हो लगेगा। धागों का रंग पक्का भी होना चाहिए ताकि उसको धुलने से उसका कलर कपड़े पर ना आए, नहीं तो हमारा वस्त्र खराब हो जाता है। ठीक है। तो हाथों के रंग का चुनाव करते समय कपड़े के रंग को भी ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। गहरे रंग के कपड़े के लिए हल्के रंग के धागों की कढ़ाई की जाती है और कभी भी किसी ऐसे रंग का चुनाव नहीं करना चाहिए जो आँखों में अच्छा ना लगता हो। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है ध्यान रखना वो है सुई का। ठीक है।
मोटे कपड़े के लिए हमेशा मोटी सुई और बारीक कपड़े के लिए बारीक सुई का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। धागे काटना, अक्सर लोग कढ़ाई करते वक्त क्या करते हैं, धागे को जब तोड़ना रहता है तो ऐसे खींच देते हैं, तो उसको खींचना नहीं। खींचने से क्या होता है कि वो टाका जो होता है टाइट हो जाता है, जो जिससे हमारे कढ़ाई भद्दा दिखने लगती। धागे को गांठ लगाने के बाद हमेशा कैंची से काटना चाहिए, कभी भी उसको खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट जो ध्यान रखना है वो है धागों की लंबाई। धागा हमेशा छोटा होना चाहिए क्योंकि बड़ा धागा लेने से उसके उलझने का भय रहता है। नेक्स्ट है आपका टाकों का कसाव। टाके ना ही अधिक कसे होने चाहिए और ना ही अधिक ढीले, क्योंकि कस देंगे तो कपड़ा सिकुड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर टाका ढीला रहेगा तो वो कढ़ाई आपका फूला फूला रहेगा, जो बहुत ही सुंदर नहीं लगते हैं। तो ये थे आपके कुछ कढ़ाई के करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य बातें। अब हम देखेंगे कि पेटीकोट पे कढ़ाई कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीकोट की कढ़ाई की। तो पेटीकोट पर कढ़ाई केवल उसके सबसे निचले हिस्से पर की जाती है, जो हमारा जो नीचे हम लोग मोड़ के बनाते हैं ना। ऐसे मान लीजिए आपका ये पेटीकोट होता है, ऐसे हमारा पेटीकोट होता है, तो जो ये नीचे होता है तो ऐसे हम लोग मोड़ के बनाते हैं। तो जब भी हम कढ़ाई करते हैं तो इसी मोड़ ही हुए हिस्से पे कढ़ाई की जाती है। ठीक है। तो उस पर कढ़ाई में बेल बनाई जाती है। पेटीकोट पर कढ़ाई निम्नलिखित तरीक़ों से की जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे पेटीकोट पर बेल की कढ़ाई कैसे की जाती है। यहाँ पे आपको एक कढ़ाई दिखाई जा रही है। पेटीकोट के निचले वाले भाग पर गोलाई में नमूना काढ़ा जाता है। इसमें फूल, पत्ती, झड़ी आदि बनाए जाते हैं। इनमें आप यदि सफ़ेद पेटीकोट पर बनाएं तो इसे यदि आप सफ़ेद पेटीकोट के कपड़े पे बनाएं तो आसानी से लाल और हरे रंगीन धागों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेटीकोट पे यदि आपको फूल काढ़ना है तो कैसे काढ़ेंगे। आपको हम पहले ही बता दिए, जो पेटीकोट का हमारा आकार होता है इस तरह का होता है। पेटीकोट का जो हमारा आकार होता है आप देखेंगे ऐसे होता है ना। तो ये फूल मान लीजिए पेटीकोट के निचले वाले हिस्से बॉर्डर पे काढ़ना है तो बहुत ही आसानी से इसको आप बना सकती हैं। इसको बनाना कैसे है, पेटीकोट के घेर के नीचे वाले भाग पे आप फूल, पत्ती आदि काटकर उसे अधिक सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान कर सकती हैं। यदि आपको छोटा डिजाइन बनाना हो तो अधिक बूटे काढ़ें। यदि माध्यम आकार का डिजाइन बनाएं तो 4 या 5 डिजाइन काढ़ें। यदि बड़ा बनाना है तो दोनों तरफ से 2 नमूने काट सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेज पेज जो होते हैं, मेज पोस्ट पर कढ़ाई के नमूने। जो हमारे घर में टेबल होते हैं उस पर जो हम कवर लगाते हैं उसको हम मेज पोस्ट कहते हैं। उस पर भी बहुत सारी घरेलू या गृहिणी महिलाएं कढ़ाई करके उसको लगाती हैं, तो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। आजकल तो वैसे भी मार्केट में बहुत सारे हमारे मेज कवर आ गए हैं जो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो शौकीन जो कलाकार गृहिणियाँ होती हैं वो आज भी अपने घरों में क्या करती हैं कि इस तरह की कढ़ाई अपने मेज कवर के कवर पे बना करके उसको लगाती हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मेज पोस्ट पर कढ़ाई उसके कोने और बीच में की जाती है। जैसे ये हमारा मान लीजिए मेज है, मेज हमारा ऐसे होता है तो हमारा मेज कवर हमेशा ऐसे होता है। ठीक है। तो जो मेज कवर पे हमको कढ़ाई करनी होती है तो मेज कवर पे कढ़ाई चारों कोने पे की जाती है इस तरह। ठीक है। दोनों स्थानों पे आलेखन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये जो आपके कोने पे यदि नमूना काढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोनों पर कढ़ाई का नमूना। तो जो यहाँ हम बताए हैं आपको नमूना बनाना है तो मेज पोस्ट का उपयोग सभी घरों में किया जाता है। तो ये देखिए कोने का डिजाइन आपको दिख रहा है ना, इस तरह के नमूने आप इस कोने वाले डिजाइन में बनाएंगे। ओके। तो करना क्या है आपको कि काढ़ा हुआ जो मेज पोस्ट बहुत सुंदर दिखाई देता है। दिए गए नमूनों को मेज पोस्ट के चारों कोनों पर आप उतार देंगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है। इसमें फूलों को लाल रंग के धागों तथा पत्तियों को हरे रंग के धागों से काढ़िए और बीच वाले फूल को गुलाबी रंग
के धागे और डालों को गहरे रंग के धागे से काढ़िए। यह नमूना भराई कढ़ाई बीच से काढ़ा जाता है। निकले हुए धागों को कैंची से काट देना चाहिए। यहाँ पे हम कोनों पे कढ़ाई करने की बात की है। यदि आपको बीच में अब बचा हमारा ये बीच वाला हिस्सा, तो इसमें इस तरह के गोल आकार के डिजाइन आप यहाँ पे रख सकती हैं और उसको काट सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ये आपके किनारे पर कढ़ाई। मेज पोस्ट के चारों ओर किनारे पर कढ़ाई करने के लिए बेल अथवा छोटे छोटे आलेखनों का प्रयोग किया जाता है। अब आप कैसे करेंगे? मान लीजिए ये हमारा, वो तो हमने आपको कोने में बताया, अब यहाँ हम बता रहे हैं किनारे, यानी ये पूरी चारों तरफ से आपको कढ़ाई करना है। तो यहाँ जो ये आपका डिजाइन है, आप इसको यहाँ से एक लाइन से रखते हुए ऐसे 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 आप लोग करेंगे। तो ये क्या होता है कि पूरा ऐसे हमारा यहाँ डिजाइन हो जाएगा। बीच वाले हिस्से में एक छोटा सा नमूना आपको बनाना रहेगा। ठीक है, मेज पोस्ट के चारों ओर किनारे पर कढ़ाई करने के लिए बेल अथवा छोटे आलेखनों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा मेज पोस्ट के बीच की कढ़ाई। ये मान लीजिए हमारा मेज पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ हम बताएंगे कि मेज पोस्ट के बीच की कढ़ाई कैसे करना है। तो मेज पोस्ट पर चारों कोनों या किनारों पर कढ़ाई करने के बाद अगला नंबर उसके बीच की कढ़ाई का आता है। ठीक है, तो मेज पोस्ट पर बीच की कढ़ाई करने के लिए बड़े या गोल आलेखनों का प्रयोग किया जाता है। ये आलेखन चारों ओर से देखने में एक समान दिखाई देते हैं। जैसे ये मान लीजिए आप कुछ हमने कोने पे यहाँ कढ़ाई कर दिया और बीच में आलेखन बनाया, तो बीच में हमको ऐसे डिजाइन बनाने हैं जो चारों तरफ से हमको एक समान दिखाई दे। ठीक है, अब इसको आपको कढ़ाई से भरना है। तो इस तरह हम मेज पे कढ़ाई करते हैं। उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में चैप्टर 14 समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर लिख करके आप लोग सेंड करेंगे। ओके।